दिवाली क्या है और इसे प्रकाश पर्व क्यों कहते हैं? दिवाली, दीपावली, प्रकाश पर्व या प्रकाश का त्योहार है। हमारे देखने के साधन यानी हमारी आंखों की बनावट के कारण ही इंसान के जीवन में प्रकाश का इतना महत्व है। बाकी प्राणियों के लिए प्रकाश का मतलब उनका टिके रहना ही है, पर मनुष्य के लिए प्रकाश सिर्फ देखने या न देखने की बात नहीं है। प्रकाश का आना हमारे जीवन में एक नई शुरुआत का सूचक होता है और उससे भी ज्यादा ये हमें स्पष्टता देता है। ज्यादातर प्राणी अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के हिसाब से जीते हैं, जिसकी वजह से क्या करना है और क्या नहीं करना, इसके बारे में उन्हें ज्यादा उलझन नहीं होती। एक छोटा बाघ कभी बैठे बैठे ये नहीं सोचता, क्या मैं अच्छा बाघ बनूंगा या बस कोई पालतू बिल्ली बनकर रह जाऊंगा। वो बस अगर अच्छी तरह खाता है तो वो अच्छा बाघ ही बनेगा। आपका जन्म एक इंसान के रूप में हुआ है, पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं और उसके बाद भी आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ हैं। हाँ, किसी से तुलना करते हुए आपको लग सकता है कि आप उससे बेहतर हैं, पर अपने आप में आप कहाँ हैं, कैसे हैं, आप नहीं जान सकते। मनुष्य की बुद्धिमानी कुछ ऐसी होती है कि अगर आप उसे सही ढंग से संगठित नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते, तो जिन प्राणियों के मस्तिष्क आपके मस्तिष्क के लाखवें भाग के बराबर भी नहीं हैं, उनकी तुलना में आपको जबरदस्त दुख होगा, बहुत ज्यादा उलझन होगी, क्योंकि वे सभी प्राणी हर बात में बहुत स्पष्ट होते हैं, जैसे इंसान नहीं होते। एक केंचुआ, कोई कीड़ा भी आसानी से जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, पर इंसान को ये पता नहीं होता। ये बुद्धिमानी ही हमें उलझन में डालती है। हमारी बुद्धि की काबिलियत की वजह से ही हम हमेशा संघर्ष की अवस्था में रहते हैं। एक केंचुआ, कोई कीड़ा भी आसानी से जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, पर इंसान को ये पता नहीं होता। ये बुद्धिमानी ही हमें उलझन में डालती है। हमारी बुद्धि की काबिलियत की वजह से ही हम हमेशा संघर्ष की अवस्था में रहते हैं। एक केंचुआ, कोई कीड़ा भी आसानी से जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, पर इंसान को ये पता नहीं होता। ये बुद्धिमानी ही हमें उलझन में डालती है। हमारी बुद्धि की काबिलियत की वजह से ही हम हमेशा संघर्ष की अवस्था में रहते हैं। बुद्धिमानी एक जबरदस्त संभावना होने की बजाय बहुत सारे लोगों के लिए समस्या बन जाती है। वे अपनी तकलीफों को अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे तनाव, चिंता, अवसाद, पागलपन या दुख, पर मूल रूप से इसका मतलब यही है कि उनकी बुद्धिमानी ही उनके खिलाफ काम कर रही है। अगर आप किसी और के द्वारा आपको कोई तकलीफ दिए बिना अपने आप से दुखी हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपकी बुद्धिमानी आपके खिलाफ काम कर रही है। इंसान के अस्तित्व का ये स्वभाव होने की वजह से स्पष्टता ही सबसे ज्यादा अहम बात है। इसीलिए प्रकाश महत्वपूर्ण है। प्रकाश का मतलब है स्पष्टता। दिवाली का त्योहार भी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्पष्टता को समर्पित है, जो आपके अंदर की अस्पष्टता, उलझनों को दूर करने की प्रेरणा देता है। 2. दिवाली क्यों मनाई जाती है? ऐतिहासिक रूप से ये वो दिन है जब कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। उसका मूल नाम नरकासुर नहीं था, पर वो लोगों के जीवन को यातना दे देकर नर्क बना देता था और इसीलिए लोग उसे नरकासुर कहने लगे। जो दूसरों को दुख, तकलीफ, नरक दे वो नरकासुर है। जब कृष्ण ने इस यातना देने की प्रक्रिया का अंत कर दिया तो लोगों ने हर घर में दिए जलाकर उत्सव मनाया। नरकासुर को मारने की घटना तो खैर बहुत बाद में हुई, पर इस दिन के आसपास के समय में दिए जलाने की परंपरा और संस्कृति 12 से 15,000 साल पुरानी है। लोगों ने ये समझ लिया था कि साल के इस समय में उनके जीवन में एक तरह की जड़ता आ जाती थी। तो विचार ऐसा था कि अगर आप एक दिए
एक पटाखे की तरह पूरी तरह से जीवंत सक्रिय नहीं हैं, तो अपने आसपास दिए और पटाखे जलाने से आप कुछ तो जाग जाएंगे। यही वजह है कि नरक चतुर्दशी के दिन सुबह 4 बजे से ही पटाखे चलाए जाते हैं, जिससे हर कोई जाग जाए, जीवंत हो जाए। दिवाली एक प्रतीक है जड़ता को मिटाने का, क्योंकि जड़ता ही नरक का स्रोत है। जब आप में जड़ता आ जाती है तो आप नरक नहीं जाते बल्कि नरक ही हो जाते हैं। दिवाली एक त्योहार जरूर है, पर महत्वपूर्ण चीज है जड़ता को मिटाना। जीवन समय और ऊर्जा का खेल है। आपके पास एक खास मात्रा में समय है और एक खास मात्रा में ऊर्जा है। आप चाहे बीमार हो या स्वस्थ, आलस में पड़े हो या पूरी तरह व्यस्त हो, समय तो गुजर ही जाता है। समय हम सभी के लिए एक ही गति से चलता है। कोई इसे धीमा या तेज नहीं कर सकता, पर आप खुशी में हैं या दुखी हैं, इससे आपका समय का अनुभव अलग अलग होता है। आप अगर उल्लासित हैं तो 24 घंटे भी एक पल में गुजर गए ऐसा लगता है, और अगर आप अवसाद में हैं तो 24 घंटे युगों की तरह लगेंगे। अगर आप मजे में हैं तो जीवन बहुत ही छोटा लगता है। एक इंसान में जिस तरह की क्षमता है, अगर आप 100 साल भी जीते हैं तो भी ये सभी साल बहुत जल्दी गुजर जाने वाले लगेंगे, पर अगर आप में जड़ता आ गई हो तो ऐसा लगेगा जैसे समय गुजर ही नहीं रहा। जब लोग दुखी होते हैं तब मनोरंजन की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पर जब वे खुश होते हैं तो मनोरंजन की कोई जरूरत नहीं रह जाती और उनके पास इसके लिए समय ही नहीं होता। आपकी खुशी आपका सारा समय ले लेती है। ऐसे में आप सुबह उठते हैं और इससे पहले कि आपको कुछ पता भी चले, रात हो जाती है। जब आप खुश हैं तो आप वो सब करेंगे जो आप कर सकते हैं, पर जब आप दुखी हैं तो आप हर चीज टालना चाहते हैं। 3. दिवाली का महत्व। दिवाली के दिन हर शहर, कस्बा और गांव हजारों दियों की रोशनी से जगमगाता है, पर ये उत्सव सिर्फ बाहर के दिए जलाने के लिए नहीं है। अंदरूनी प्रकाश आना जरूरी है। प्रकाश का अर्थ है स्पष्टता। बिना स्पष्टता के आपके पास दूसरे जो भी गुण हो, वे आपके लिए कोई उपहार नहीं होंगे बल्कि बाधाएं बन जाएंगे, क्योंकि बिना स्पष्टता के विश्वास भी विपत्ति है, और आज तो सारी दुनिया में बहुत सारा काम बिना स्पष्टता के ही होता है। एक दिन एक शहर में एक नया नवेला पुलिस सिपाही अपने एक अनुभवी साथी के साथ पहली बार ही गाड़ी चलाकर जा रहा था। तभी उन्हें रेडियो पर संदेश मिला कि किसी गली में बहुत से लोगों का समूह इकट्ठा हो गया था, तो इन्हें आदेश मिला कि उन्हें जाकर बिखराएं जिससे भीड़ जमा न हो। वे वहां पहुंचे और उन्हें एक कोने में बहुत से लोग इकट्ठे हुए दिखाई पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उस नए पुलिस वाले ने बहुत ही उत्साहित होकर कार का शीशा नीचे किया और चिल्लाया, तुम सब चलो, हटो वहां से, जाओ। लोग एक दूसरे की ओर उलझन भरी नजरों से देखने लगे। तब वो और जोर से चिल्लाया, अरे क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, मैंने तुम लोगों से वहां से हटने को कहा है। तब वे लोग वहां से चले गए। अपने पहले आधिकारिक कामकाज में अपनी सफलता पर खुश होते हुए उसने अपने अनुभवी साथी से पूछा, क्यों, मैंने अच्छा किया ना? वो बोला, हाँ, कुछ खराब नहीं था, क्योंकि वो एक बस स्टॉप है। जीवन का रहस्य यही है, हर चीज को बिना बहुत गंभीर हुए पर पूरी तरह शामिल होकर देखना, जैसे कोई खेल चल रहा हो। 4. जीवन एक उत्सव है। भारतीय संस्कृति में एक समय ऐसा था जब साल के हर दिन कोई न कोई उत्सव होता था, साल में 365 त्योहार। इसके पीछे का विचार यही था कि हम सारे जीवन को एक उत्सव ही बना दें। अब तो बस 30 से 40 त्योहार ही बच गए हैं और हम इन्हें भी नहीं मना पाते, क्योंकि हर रोज ऑफिस जाने का या और कुछ न कुछ काम करना होता है। तो साल में लोग बस 8 से 10 उत्सव ही मना पाते हैं।
हम अगर इसे ऐसे ही चलने देंगे तो अगली पीढ़ी के पास कोई त्योहार ही नहीं होगा। उन्हें पता ही नहीं रहेगा कि पर्व, त्योहार, उत्सव क्या होता है। वे बस कमाएंगे और खाएंगे, कमाएंगे और खाएंगे, बस यही करते हुए जीवन बिताएंगे। बहुत से लोगों के लिए ये स्थिति आ चुकी है। त्योहार का मतलब बस अब यही रह गया है कि आपको काम से छुट्टी है और आप सुबह नहीं बल्कि दोपहर में उठते हैं। फिर आप रोज के मुकाबले ज्यादा ही खाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं या घर पर ही टीवी देखते हैं। ऐसे लोग तभी नाच गा सकते हैं जब वे कोई बाहरी उत्तेजक, स्टिम्युलेंट पदार्थ ले नहीं तो ये लोग नाच गा भी नहीं सकते। पहले ऐसा नहीं था। त्योहार का मतलब था कि सारा गांव एक जगह इकट्ठा होता था और लोग एक बड़ा उत्सव मनाते थे। त्योहार के दिन लोग सुबह 4 बजे उठते थे और सारे घर में बहुत सारी चीजें बड़ी सक्रियता के साथ होती थीं। ये संस्कृति वापस लाने के लिए ईशा साल में 4 महत्वपूर्ण त्योहार मनाती है: पोंगल या मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, दशहरा और दिवाली। 5. बिना गंभीर हुए पूरी तरह से जीवन में शामिल रहिए। अगर आप हर चीज एक उत्सव मनाने के ढंग से करते हैं तो आप जीवन में बिना गंभीर हुए पूरी तरह से शामिल होना सीख लेते हैं। अभी तो ज्यादातर लोगों के साथ समस्या ये है कि अगर उन्हें लगता है कि कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण है तो वे बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। जो चीज महत्वपूर्ण नहीं लगती उसके लिए वे लापरवाह रहते हैं और उसके साथ जरूरी लगाव नहीं रखते। जब कोई कहता है वो बहुत गंभीर हालत में है तो इसका मतलब यही होता है कि उसका अंत नजदीक है। दुनिया में बहुत सारे लोग गंभीर हालत में होते हैं। उनके लिए अब अगर कोई चीज अहम हो सकती है तो बस वो एक ही है जिसके लिए वो इतने गंभीर हैं। बाकी सब चीजें ऐसे ही निकल जाएंगी क्योंकि जो चीज उन्हें गंभीर या अहम नहीं लगती उसके लिए उन्हें कोई लगाव नहीं होता, वे उसके साथ शामिल ही नहीं होते। यही सबसे बड़ी समस्या है। जीवन का रहस्य यही है, हर चीज को बिना गंभीर हुए पर पूरी तरह शामिल होकर देखना, जैसे कोई खेल चल रहा हो। यही वजह है कि हमारी संस्कृति में जीवन के सभी पहलुओं को एक उत्सव की तरह हम हाथ में लेते हैं, जिससे आप ये बात न भूलें। दिवाली के पीछे का विचार भी यही है कि ये उत्सव मनाने का पहलू आपके जीवन में आए। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को रोजाना सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।